अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वीना मलिक है और मैं दुनिया की तवज्जो इस वक्त एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर मबजूल कराना चाहती हूँ। हिंदुस्तान इस वक्त थिंक टैंक्स के ज़रिए से एक इंतहाई गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड करने में मसरूफ़ है। इस रिपोर्ट का लबे-लुबाब ये है कि हिंदुस्तान में सिखों की आज़ादी की जो तहरीक है खालिस्तान, और उसके लिए जो रेफरेंडम 2020 कराया जा रहा है, उसके पीछे जो ताकत है वो पाकिस्तान है। ज़ाहिर सी बात है, ये जुमला सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टेरी मिलोस्की की ये जो रिपोर्ट है, इससे हिंदुस्तान के रवैयों की घिन आती है। यहाँ पर मैं इस राइटर से ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस राइटर ने दावा किया है कि खालिस्तान की ये जो तहरीक है रेफरेंडम 2020, ये किसी भी तरह से किसी अहमियत की हामिल नहीं है और ना ही किसी की इसको हिमायत हासिल है। मैं इस राइटर से ये पूछना चाहूँगी कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? आपने रेफरेंडम 2020 से पहले ये फैसला कैसे कर लिया कि इस तहरीक को किसी भी तरह की अहमियत हासिल नहीं है? और अगर इस तहरीक को कोई भी हिमायत हासिल नहीं है तो मैं पूछना चाहूँगी हिंदुस्तान की हुकूमत से कि आखिर आपने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, उनकी ये जो तहरीक है रेफरेंडम 2020, इस पर आखिर पाबंदी क्यों आयद कर रखी है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कैप्टन अमरिंदर से कि 200 से ज़्यादा मोर देन 200 सिख कैंपेनर्स जो कि रेफरेंडम 2020 में हिस्सा ले रहे हैं, आपने उन सबको बागी करार दे दिया है, आपने उनको बगावत के मुकदमात उन पर आपने दायर कर दिए हैं। आखिर क्यों? मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि पंजाब और हरियाणा के जो काश्तकार हैं, जो अपने लिए एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं, एक अलग स्टेट चाहते हैं जहाँ से वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, तो उन सब के मुतालबात का क्या होगा अगर रेफरेंडम 2020 किसी भी तरह से अहमियत का हामिल नहीं है? यहाँ पर मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि सिख बहुत ही बहादुर और जरी कौम है। मैं यहाँ पर दुनिया को ये भी बताना चाहूँगी कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, उसमें सिखों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए थे और उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। तो अब वही सिख जो हैं वो हिंदुस्तान से अपनी आज़ादी चाहते हैं। तो जिन सिखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपना खून बहाया, अपनी जानों के नजराने पेश किए, तो क्या इस वक्त वो दोबारा अपने हकूक़ की आज़ादी के लिए क्या पीछे हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो अपना हक हासिल कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें ज़्यादा कुर्बानियाँ क्यों ना देनी पड़े, चाहे ज़्यादा उनका खून क्यों ना बहाया जाए। तो मैं यहाँ पर दुनिया को यही बताना चाहूँगी कि इस वक्त सिख बरादरी को, हमारे सभी पंजाबी बहन और भाइयों को उनकी ज़रूरत है। और मैं दुनिया से ये अपील करती हूँ कि हम सबको उनके शाना बशाना इस तहरीक में, खालिस्तान की इस तहरीक रेफरेंडम 2020 में उनका साथ देना चाहिए। और पाकिस्तानी होने के नाते से मैं हर पाकिस्तानी के बिहाफ पर यह कहना चाहूँगी कि हम खालिस्तान की इस तहरीक को सपोर्ट करते हैं और हम रेफरेंडम 2020 को सपोर्ट करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हाना व तआला के करम से मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हम अपने नए पड़ोसी खालिस्तान को वेलकम करेंगे। आई एम वीना मलिक एंड आई सपोर्ट रेफरेंडम 2020।